जय हिंद बच्चों। जो आज की हमारी वीडियो है वो SOSC स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। अब बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपका ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, जिस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे तो उसके अनुसार हम हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हिंदी का ब्लूप्रिंट कैसा है और क्वेश्चन पेपर किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, विशेषकर हम कक्षा 9 और 10 के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। तो आने वाले समय में आपको इससे संबंधित सैम्पल पेपर भी देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलो हम यहाँ पर बात करते हैं कक्षा 9 और 10 के ब्लूप्रिंट की। विषय है हिंदी। ये 2024 और 25 टर्म फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। टर्म फर्स्ट में जो हमारा पेपर होगा बेटे, वो हमारा पेपर होगा 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो, और ये 4 खंडों में विभाजित होगा। कितने खंड होंगे? 4 खंड। 4 खंडों में विभाजित होगा। खंड मतलब सेक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा देखते हैं बच्चों। जो खंड 1 होगा, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो खंड 1 मतलब खंड 1 में टोटल प्रश्न होंगे हमारे 10। कितने प्रश्न होंगे? 10। इसमें से कौन कौन से? अपठित गद्यांश होगा और अपठित पद्यांश होगा। अपठित गद्यांश में से हमारे 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 में से 3 MCQ होंगे, 2 होंगे CRT। CRT मतलब क्रिएटिव राइटिंग टास्क। ठीक है, जो लिखने वाले होते हैं, लिखने वाले प्रश्न होंगे। जो लिखने वाले प्रश्न होंगे CRT प्रश्न, उनका उत्तर हमें 100 से 200 शब्दों में देना होगा। इस विशेष का ध्यान करें बच्चों। आपको जो पेपर आएगा उसमें आपको इतनी जगह दी होगी कि आप 100 से 200 शब्दों में उस प्रश्न के उत्तर को लिखें। अब आपको क्या करना है, आपको अपठित जो गद्यांश है, पद्यांश है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर इनका उत्तर देना है। ठीक है, आपको इसमें से 3 क्वेश्चन तो मैंने बताया, जैसे आपको 3 प्रश्न तो आपको इसमें से MCQ बेस मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, और 2 CRTC मतलब जो आपको लिखने होंगे, जिनका उत्तर आपको लिखना होगा। और फिर ऐसे ही अपठित पद्यांश में से जो कविता के रूप में होगा, ठीक है, जो आपने पहले पढ़ी नहीं होगी, उसमें से भी 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न में से उसमें से 3 MCQ होंगे और 2 CRTC, जैसे आपने गद्यांश में देखा। उसमें भी आपको पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और 3 MCQ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और 2 CRTC क्रिएटिव राइटिंग टास्क मतलब आपको लिखने वाले प्रश्न होंगे, तो उनको आपको ध्यान से मतलब उस पद्यांश को ध्यान से पढ़ना, फिर उसका उत्तर देना। और जो ये उत्तर आपको देना होगा बच्चों, ये उत्तर अभी आपको 100 से 200 शब्दों में देना होगा। ठीक है, यहाँ तो मतलब खंड 1 में आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 10। ठीक है, जिसमें से अपठित होगा पहला, और अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। ठीक है बच्चों, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। इसके बाद हमारा खंड 2 की शुरुआत हो जाती है। सेक्शन 2 मतलब उसमें जो हमारे खंड 2 है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक जो हमने हमारे जो पाठ्य पुस्तक यानी हमारे सिलेबस में जो पाठ शामिल है उससे लिए जाएंगे। उसमें टोटल प्रश्न होंगे हमारे 6, जिसमें से आप हमारे 5 होंगे लघु प्रश्न। लघु उत्तरीय मतलब जिनका हमें छोटे जो प्रश्न होंगे में उससे मतलब 4 से 5 लाइन में उनका उत्तर देना होगा। 4 से 5 लाइन का मतलब है कि आपको 40 से 50 शब्दों में उनका उत्तर देना होगा। तो 5 प्रश्न होंगे हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, यानी लघु प्रश्न, और 1 होगा आपका दीर्घ प्रश्न, यानी कि लॉन्ग प्रश्न। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो लघु प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। चॉइस विकल्प मतलब कोई चॉइस नहीं दी जाएगी करने के लिए। आपको 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना ही है। और जो आपका एक लघु यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो उसमें से 2 मतलब 1 चॉइस मिलेगी, इनमें से आपको 1 करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें से आप जो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, उनका जो उत्तर हमें देना है वो 40 से 50 शब्दों में, और जो दीर्घ प्रश्न है उसका उत्तर आपको देना होगा 100 से 120 शब्दों में। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब हम आगे देखते हैं खंड 3।
खंड 3 में क्या होगा, सेक्शन 3 यानी कि व्याकरण, व्याकरण यानी कि ग्रामर। ग्रामर में आप देखेंगे जो हमारे ग्रामर है व्याकरण, ठीक है, व्याकरण में हमारे 10 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपके 5 MCQ होंगे और 5 CRTC होंगे। यानी कि जो 5 क्वेश्चन होंगे वो MCQ होंगे, इसमें हमें आप विकल्प बहुविकल्प प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको, जो उत्तर होगा आपको छाट कर लिखना है या टिक लगाना है जैसा भी है, या फिर आपको 5 जो CRTC लिखने वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको उसमें जगह दी होगी आपके प्रश्न पत्र में, ठीक है, तो उसमें आपको उनका उत्तर लिखना होगा। जितनी जगह दी गई होगी उसका उत्तर 2 लाइन का भी हो सकता है, 3 लाइन का भी हो सकता है और 4-5 लाइन का भी हो सकता है। जितनी स्पेस होगा आपको उसमें ध्यान में रखकर उनका उत्तर देना होगा। इसलिए यहाँ पर शब्दों की जो वो लिमिटेशन है वो यहाँ पर नहीं दी गई होगी, फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है कि आप उनका उत्तर इस तरह से दें कि जो खाली जगह दी गई है प्रश्न के बाद उसमें आप उसका उत्तर दे सकें, ठीक है बच्चों। अब आता है खंड 4 यानी कि सेक्शन 4। तो इसमें आपको रचनात्मक लेखन दिया गया होगा। रचनात्मक लेखन में हमारे 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के विकल्प दिया होगा, मतलब चॉइस दी गई होगी आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है, आपको चॉइस दी गई होगी तीनों के तीनों में। और जो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो रचनात्मक लेखन जो आपके सिलेबस में शामिल है देखते हैं। जैसे बच्चों जो ये हम कक्षा 9th की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, कक्षा 9th की। तो कक्षा 9th है, उसमें आपको जो 27वां क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर 27वां क्वेश्चन कैसे है, अब आप देखो, हमने पहले जो खंड हमारा पहला था उसमें हमारे 10 प्रश्न थे, और खंड 1 में और खंड 2 में कितने थे हमारे 6 प्रश्न थे, और खंड 3 में हमारे कितने थे 10 प्रश्न थे। यहाँ पर टोटल कितने हो गए 26। अब 26 के बाद बच्चों हमारा 27वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस पहला जो 9th कक्षा में है, तो वो हमारे जो सिलेबस में है वो लघु कथा लेखन है। लघु कथा लेखन यानी कि आपको सिलेबस में दी गई है, आपको एक कथा दी होगी, ठीक है, उसका शुरुआत की गई होगी, उसको आपको या टॉपिक दिया होगा किस कथा का, उसमें आपको कथा बनाकर लिखनी है, जिसका उत्तर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है, ठीक है बच्चों। 28वां प्रश्न होगा हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। ऐसी लघु कथा में भी आपको 2 लघु कथा दी गई होंगी, उनमें से आपको एक करनी है। इतना ध्यान रखें, दोनों नहीं करनी, यहाँ पर चॉइस दी गई होगी कि आपको इनमें से एक करनी है, कोई एक। ऐसी पत्र लेखन में भी आपको 2 पत्र दिए होंगे, एक औपचारिक पत्र दिया गया होगा, एक अनौपचारिक पत्र दिया गया होगा, उनमें से आपको एक करना होगा, ठीक है। और 28वां प्रश्न जो हमारा स्टार्ट होता है वो निबंध लेखन का होता है। निबंध लेखन जो हमें जिसका उत्तर देना, हमें 150 से 200 शब्दों में उनका उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। और 150 से 200 शब्दों में जब आप उसका उत्तर दोगे तो आपको जो जितनी जगह दी गई है, 1 या 1.5 पेज की जगह दी होगी, तो आप उसमें ही अपना उत्तर दें, बातों को घुमा फिरा कर या रिपीट कर ना लिखें, तो ठीक है। ये हमारे कक्षा 9 की बात कर रहे थे। अब आते हैं कक्षा 10। कक्षा 10 में 27-28 क्वेश्चन कौन से होंगे, यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी प्रत्येक विकल्प में प्रत्येक प्रश्न में विकल्प दिया गया होगा। 27 में भी विकल्प होगा, 28 में भी विकल्प होगा और 29 में भी विकल्प होगा, यानी कि तीनों प्रश्नों में चॉइस दी गई होगी। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में शामिल है विज्ञापन और रेखा चित्र, तो इनमें से आपको एक दिया होगा, विज्ञापन दिया गया होगा या करके रेखा चित्र दिया गया होगा, आपको दोनों में से एक का उत्तर देना होगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही यात्रा वृत्तांत और फिल्म समीक्षा या किसी की समीक्षा दी गई होगी, तो प्रश्न नंबर 28 में, तो इनमें से भी 2 या करके पूछा जाएगा, या आपको यात्रा वृत्तांत लिखना होगा या फिर फिल्म समीक्षा लिखनी होगी, तो इसमें भी आपको एक ही उत्तर देना होगा, दोनों का नहीं देना। आपको चॉइस दी गई होगी कि आप ये प्रश्न करें या फिर इससे संबंधित ये प्रश्न करें, तो आपको ये करना होगा। ऐसे 27 में करना है, ऐसे 28 में करना। और निबंध में भी आपको चॉइस दी गई होगी, 2 निबंध भी मिल सकते हैं आपको, 2 निबंध मिलेंगे, 3 निबंध भी मिल सकते हैं चॉइस में,
ठीक है। आपको उनमें से तीनों निबंधों में से सिर्फ एक निबंध करना होगा, यह ध्यान रखें। कितना? एक निबंध करना होगा, और जो जिसका उत्तर आपको 150 से 200 शब्दों में देना है। ऐसे ही जो हम दोनों की बात कर रहे थे यहाँ पर, विज्ञापन या रेखा चित्र या यात्रा वृत्तांत या फिल्म समीक्षा, इसका उत्तर आपको 100 से 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। इस तरह से हमारा ब्लूप्रिंट तैयार होगा, मतलब प्रश्न पत्र आएगा। और आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि आपके टोटल जो प्रश्न होंगे वो 29 होंगे। प्रश्न पत्र में आपको प्रश्नों की संख्या मिलेगी 29, ठीक है। कितने वैकल्प होंगे, कितने लिखने वाले होंगे और कितने रचनात्मक लेखन के होंगे, वो आपको यहाँ पर विस्तार से समझा दिया गया है। तो आप इसके अनुसार आने वाले पेपरों की तैयारी करें। आने वाले समय में आपके रेडीनेस पेपर की शुरुआत होने वाली है, और इससे संबंधित आपको सैम्पल पेपर भी आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। और जिस बच्चे ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले समय में आपको कक्षा 9 और 10 के सैम्पल पेपर मिल सके। जय हिंद बच्चों।